ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें शंकराचार्य जी के मंत्रोक्कर पर विवेचन चल रहा है। बात चल रही थी विषय वासना की। विषय वासना को विष के समान समझकर त्याग देने के लिए साधक को गुरु आदेश दे रहे हैं। इसी को समझाने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं। दक्षिण केसरी शिवाजी का पुत्र संभाजी सूरवीर था, परंतु अत्याचारी और क्रूर था। शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी गद्दी पर बैठा। वह तुलसी नाम की एक वैश्या के मोह में फंस गया था। बाह्य सौंदर्य मंडित तुलसी ने संभाजी को अपना गुलाम बना लिया था। उसे राज्य कार्य और अन्य किसी कार्य का भान न था। तुलसी के समागम सिवाय अन्य कार्य में उसका समय क्षण भर भी नहीं जाता था। संभाजी का तुलसी पर पूर्ण प्रेम होते हुए भी तुलसी का प्रेम ऊपर का ही था। इतना ही नहीं, परंतु इस सर्पनी के दिल में संभाजी को मरवा डालने का विचार बहुत दिनों से था। इसलिए दिल्लीपति औरंगजेब के साथ उसका गुप्त संदेशा चला करता था। संभाजी ने पूर्व के सब विश्वस्त नौकरों को निकाल दिया था और सब नए रखे थे। ज्योत्याजी नाम का एक स्वामिनिष्ठ सेवक संभाजी के पास था। वह संभाजी का अंग रक्षक होकर रहता था, इसलिए संभाजी अभी तक रक्षित थे। तुलसी ने देखा कि ज्योत्याजी मेरे कार्य में विघ्न रूप हैं। तब तुलसी ने एक झूठा कागज लिखकर तैयार किया और यह कागज ज्योत्याजी की माता की तरफ से आया हो, ऐसे भाव से लिखा गया था। जब संभाजी तरुणी तुलसी के साथ मदिरापान करने में उन्मत्त हो रहा था, तब तुलसी ने कागज निकालकर एक संभाजी के सामने रख दिया और कहा, मेरे परम प्यारे, सौभाग्य के हेतु इस चिट्ठी में क्या लिखा है पढ़िए। ज्योत्याजी को छुट्टी क्यों नहीं देते? उसकी माता बीमार है। मेरा ऐसा अभिप्राय है कि आप उसको उसकी माता के पास जाने की रजा दे दें। नारायण, बुढ़िया का स्वर्गवास हो जाएगा तो अपने पुत्र को देखने की आशा उसके मन में रह जाएगी। इससे उसकी अवगति होना भी संभव है। संभाजी बोला, मेरा परम हितैषी संपूर्ण विश्वास करने योग्य सेवक एक ज्योत्याजी ही है। वह मेरी छाया के समान मेरे साथ ही रहता है। यदि वह चला जाएगा तो एक निष्ठा से मेरी सेवा कौन करेगा? इससे तो म्याना भेजकर उसकी माता को ही यहाँ बुलवा लेना अच्छा है। तुलसी बाजी बात बिगड़ती देख दन दनाती हुई बोली, क्या मुए की प्रतिष्ठा?
जाने बड़ा महाराजा धीराज होए ना। मुआ ज्योत्या 3 रुपल्ली का चलम भरने वाला चाकर, उसकी बुढ़िया को म्याना भेजकर बुलवा ना, हाथी भेजकर बुला ली जाए तो कैसा। मैं आपको उसके समान क्या, उससे भी बढ़कर अपनी जान न्योछावर करके सेवा करने वाला 1-2 नहीं 560 मनुष्य लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर उसी समय तुलसी उठ गई। ज्योता जी संभाजी के किसी काम के निमित्त बाहर गया हुआ था, वह आकर नमन करके खड़ा हुआ। तब संभाजी ने कहा, ज्योत्या जी, तेरे ग्राम में तेरी माता का यह पत्र आया है। तेरी माता बीमार है, इसलिए तुझे बुलाया है। मैं तुझे वहाँ जाने की 8 दिन की छुट्टी देता हूँ। इतने में दूर बैठी तुलसी बोल उठी, ज्योत्या जी, यह छुट्टी तो तुझे मिली है, इसमें तेरा ही उपकार मानना चाहिए, क्योंकि मैंने जब राजा जी को समझाया है तब यह छुट्टी मिली है। इस प्रकार दोनों के वचन सुनकर ज्योत्या जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, महाराजा धीराज, जब आपकी यह ही आज्ञा है तो मुझको अवश्य ही जाना चाहिए, परंतु अन्नदाता, मुझे इसमें कुछ भेद मालूम होता है, इसलिए मेरा कहना यह है कि मेरे आने तक आप होशियारी से रहें तो अच्छा है। ज्योत्या जी के जाते ही तुलसी ने संभा के साथ हवा खाने को संगमेश्वर की तरफ जाने की प्रार्थना की। संभाजी तैयार हुआ और दूसरे दिन संगमेश्वर की तरफ गया। यह स्थान रमणीक था। बहुत करके रायगढ़ के राजा लोग आनंद उपभोग के लिए वहां आया करते थे। 4-5 दिन के बाद संभाजी जब मदिरा पी उन्मत्त होकर पड़ा रहा, तब कितने ही मुगल घुड़सवार सैनिक आ पहुँचे और संभाजी को कैद करके म्याने में बैठाकर अपने सरदार की आज्ञानुसार तुलसीपुर के मार्ग में लेकर चलने लगे। उल्टा तुलसी ने विश्वासघात कर संभाजी को पकड़ ले जाने के लिए मुगल सैन्यों को बुलवाया। सद्भाग्य से ज्योत्या जी अकस्मात अपने ग्राम से इस मार्ग से लौट रहा था। मार्ग में एक पहचान वाला मनुष्य मिला। ज्योत्या जी ने उससे कहा, क्या अपने महाराज संभाजी क्षेम कुशल से हैं? तब उसने कहा, अरे क्या करूं, कपट वेश धारिणी तुलसी ने महाराज के अपने कृत्रिम पास में फंसाकर मुगलों के हाथ में दे दिया है। मुगल महाराज को म्यान में बैठाकर तुलसीपुर की तरफ ले जा रहे हैं। थोड़े मार्ग चलते ही तुमको मार्ग में मिल जाएंगे। सुनते ही ज्योत्या जी का मस्तक घूमने लगा। वैर की अग्नि उनके हृदय में प्रज्वलित हो गई और जल्दी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलकर उसने कितने ही घुड़सवार को म्यानों को चारों तरफ घिरे हुए देखा। तुरंत ही नरसादुल ने सिंहनाद करके कहा, रे मर्द के बच्चों, खबरदार, जो आगे पैर धरा, जो सच्चे जवां मर्द हों तो यहाँ ही खड़े रहो। दुष्टों, यदि मेरे अन्नदाता को न छोड़ो तो चक्को, इस तलवार का स्वाद चखो। ऐसा कहकर सूरवीर मुगलों पर टूट पड़ा। क्षण में ही उसने अपनी तलवार से 8 सैनिकों को यमराज के धाम पहुंचा दिया। ऐसा देखकर म्याने को एक तरफ रखकर सब सैनिक एक साथ ज्योता जी पर टूट पड़े। मर्म स्थान पर चोट लगने से ज्योता जी जमीन पर गिर पड़ा और पुकार कर कहने लगा, हे महाराज, हे अन्नदाता, अब आपका सेवक आपसे हमेशा के लिए आज्ञा लेता है। मैं आज तक निष्ठा से आपकी सेवा की है, परंतु आज तक मुझे विजय प्राप्त न हुई। मेरे अंत समय में आप मुझे दर्शन दें, यही मेरी प्रार्थना है। संभाजी म्याने से निकलकर बाहर आया। ज्योत्या जी को घायल देखकर उसने अपनी स्थिति का भान हुआ। तब उसने कहा, ज्योत्या जी, धन्य है तुझे, तेरी स्वामी निष्ठा और वीरता को
तूने मेरी एक निष्ठा से सेवा की है, आर्यवत में अपने नाम को अमर किया है, मेरे हित के लिए तूने अपने प्राणों का बलिदान किया है। तेरा उपदेश हमेशा चालू रहने पर भी मैंने ग्रहण नहीं किया। मैं दुर्भागी हूँ। तू मुझ अविचारी को लात प्रहार भी अनेक प्रकार मेरी लात प्रहार भी सहन कर चुका है। यदि मैंने तुझे अपने से दूर जाने की आज्ञा न दी होती तो यह अनिष्ट प्रसंग न आता। संभाजी इतना कह ही चुका था कि मुगलों के सैनिकों ने आकर उसे जबरन म्याने में बैठा दिया। ज्योतिया जी का यह करुण उत्पादक घटना देखता हुआ अश्रु नेत्र अपने सुकृत का फल भोगने के लिए स्वर्ग चल दिया। कितने दिन बाद औरंगजेब की आज्ञा से संभाजी का वध निर्दयता से किया गया। आहा स्त्री, तेरे चरित्र जानने को कौन समर्थ है। सत्य कहा है, स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य को देव भी नहीं जान सकते। जो मनुष्य किस प्रकार से जानेगा। कोमलागी, कोमल हृदय वाली इत्यादि विशेषणों से को धारण करने वाली तेरे समान क्रूरता, निर्दयता और धारण करने वाला कौन अन्य प्राणी है। जब तू दुराचार में प्रवृत्त होती है तो विश्व विनाशिनी, भयानक और राक्षसी है। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर दृष्टांत था, जो विषय किस तरह से एक बड़े राजा को भी नाश कर देने में सहायक हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं और ये दृष्टांत भी यही शिक्षा देता है कि विषयों को विष की तरह त्याग कर अपनी साधना में लगो साधक। ओम शांति शांति शांति।